हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आर के ईजी लर्निंग। आज आपका फर्स्ट डे है डेमो क्लास का और मैं कशिश त्रिवेदी आज आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी। वेट, आज के लिए है एक ट्विस्ट ये है कि आज आप ये जानेंगे कि आपको इंग्लिश आएगी या नहीं, एंड यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ कि आप इंग्लिश बोल पाओगे या नहीं, और हम कौन से लोगों में से हैं वो भी आप लोग खुद ही डिसाइड करोगे। देन आफ्टर वी विल मूव ऑन। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट हमें इंग्लिश कैसे आती है, और अगर आती है तो अब हमें कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है जिससे हमारी इंग्लिश बेटर हो जाए और हमें जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना आ जाए। तो आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन ये है, हम जो भी पोलाइट वर्ड्स बोलते हैं लाइक सॉरी, थैंक यू एट्सेट्रा, तो वो हमें किसने सिखाए? सोचिए और जल्दी से आंसर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इन वर्ड्स को सीखने के लिए हमने कुछ स्टेप फॉलो किए। फर्स्ट स्टेप, हमने उन वर्ड्स को सुना। सेकंड स्टेप, हमने उनको रिपीट किया। और थर्ड स्टेप, जब हमें ज़रूरत पड़ी तब हमने उन वर्ड्स को बोल दिया। तो बेसिकली हमने 3 स्टेप्स फॉलो किए: लिसन, रिपीट एंड स्पीक। तो कैसे सीखे हमने पोलाइट वर्ड्स? पहले सुना, फिर रिपीट किया एंड देन बोल दिया, और बहुत ही इजी वे में आपको पोलाइट वर्ड्स आ गए। अब आप सभी का एक डाउट होगा, अरे क्या ये सच में इंग्लिश में काम करेगा, और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या सच में हमें इंग्लिश आ जाएगी? अब आप ही सोचिए, आपको इंग्लिश क्यों नहीं आएगी? बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए आपको कुछ स्किल्स आनी चाहिए, और वो कौन सी स्किल्स हैं मैं आपको बताती हूँ। बट उससे पहले हमेशा एक बात याद रखिए कि आपको सिर्फ बोलना है। गलत सही डजेंट मैटर, आपको सिर्फ बोलना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी स्किल्स हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। बट बिफोर डैट मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश बोलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो आपके पास है या नहीं, यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ। अगर कहीं जाना होता है तो जो मुझे ट्रांसपोर्ट का मेन है, जो सबसे बेटर लगता है, वो है बस। मुझे बस में ट्रैवल करना बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे आपका भी कुछ ना कुछ फेवरेट होगा। तो मान लीजिए ये वो चीज़ है। क्या चीज़ है? बस है। तो जैसे ही हम बस में एंट्री करते हैं, हमें सबसे पहले कौन मिलता है? कंडक्टर। ठीक है, फिर कंडक्टर से हम बोलते हैं हमें यहाँ पर जाना है और हमें दे दीजिए। तो वो हमें क्या देता है? टिकट देता है। टिकट देने के बाद कंडक्टर ऐसे इशारा करते हैं कि उधर जाकर बैठ जाइए। कहाँ पर बैठ जाइए? सीट पर बैठ जाइए। फिर मैंने देखा कि जो ड्राइवर बस चला रहे हैं वो ऐसे राउंड कुछ है, ऐसे उसे बार बार गोल गोल घुमा रहे हैं जिससे बस चल रही है। तो मैं ड्राइवर के पास गई, मैंने पूछा ये गोल गोल क्या है? तो ड्राइवर जी ने मुझे बताया ये स्टीयरिंग है। मैंने कहा अच्छा। फिर एक डंडा और ऊपर बॉल सा लगा था, मैंने कहा ये क्या है? तो वो कहते हैं ये गियर है। तो मैंने कहा ये जो सामने गाय खड़ी है आप इसको कैसे हटाओगे? तो कहते हैं मैं उसको हॉर्न दूंगा, मैं हॉर्न बजाऊंगा। तो मैंने कहा अगर ये फिर भी नहीं हटी, बस चल रही हो, तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने बोला मैं ब्रेक लगाऊंगा। तो ये थी मेरी कुछ बातचीत ड्राइवर जी के साथ। तो इस जर्नी से आपने क्या सीखा? बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा? तो इस कहानी से हमने सीखा कि यहाँ पर जितने भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उन सारे वर्ड्स से हम फैमिलियर हैं। ये सारे वर्ड्स हमारे लिए कॉमन हैं, और देखा जाए तो ये सारे वर्ड्स हम या तो बोलते हैं या तो सुनते हैं, और अगर हम बोलते हैं तो हमें इनको बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो हम आजकल जितने भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं मोस्टली इंग्लिश में ही यूज़ कर रहे हैं, और इंग्लिश में ही हमें ज़्यादातर वर्ड्स आते हैं। तो फिर अब आप सोच रहे होंगे प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, क्यों हम इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हैं? इंग्लिश में सारे वर्ड सीखे हैं, तो फिर वो कौन सी स्किल्स हैं जो हमें सीखनी है? तो चलिए मैं बताती हूँ। वो स्किल्स हैं इन सबको अरेंज करने की। आप कैसे अपने सेंटेंस को प्रेजेंट करते हो, वो स्किल्स आपको सीख। तो वो स्किल्स मैं आप सभी को सिखाऊंगी। आप आर के ईजी लर्निंग में सीखोगे सिर्फ और सिर्फ वो स्किल्स जो आपको बुलवा देंगी। क्या बुलवा देंगी? इंग्लिश बुलवा देंगी।
और यहाँ पर बस मेन फोकस किया जाएगा आपको इंग्लिश में बुलवाना, बाकी सब आपके पास है। मुझे सिर्फ आपकी स्किल्स पर काम करना है, जो कि मैं आपको सिखाऊंगी, और आपको आ जाएगा कि ये वर्ड्स कैसे अरेंज करना है, ये सेंटेंस कैसे बोलना है, इसको कैसे बोलना है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है या नहीं। पहले हमें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस पता होती है तो हम ज़्यादा अच्छे से उस पर काम करते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ का मेन्यू देखा होगा, वो भी क्या होता है, इंग्लिश में ही होता है। आपने देखा होगा जो हम चॉकलेट्स खाते हैं, डेली प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो भी हमारा इंग्लिश में ही लिखा होता है। जो भी कैरी बैग्स होते हैं, हमारे शॉपिंग बैग्स या बॉक्सेस होते हैं, वो भी सब इंग्लिश में ही लिखे होते हैं। और आजकल कोचिंग क्लासेस में भी आपको इंग्लिश पर में ही पढ़ाया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ हिंदी मीडियम स्कूल के कंपैरिजन, इंग्लिश मीडियम स्कूल आजकल ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। अगर हमें फ़ॉरेन कोर्स करना है तो भी हमें इंग्लिश आनी चाहिए। अगर हमें किसी भी अदर कंट्री में कांटेक्ट करना है या बात करनी है तो भी हमें आना चाहिए इंग्लिश में बात करना। और अदर कंट्री की क्यों, अगर हमें इंडिया में भी 29 स्टेट्स हैं और उन सब में भी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लाइक तमिल, बंगाली, गुजराती एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर हमें उन सब से भी कनेक्ट होना है तो उसका सिर्फ एक ही माध्यम है, और वो माध्यम है इंग्लिश का। और सबसे मज़ेदार बात बताऊँ मैं आपको, सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। मज़ेदार बात ये है कि इंग्लिश में होते हैं सिर्फ 26 लेटर्स। आपको सिर्फ 26 लेटर्स सीखने हैं। तो ये हिंदी से तो इजी हुई ना। और अगर अब मैं बात करूं कि आपको भी ये बात पता है कि चल जो मैंने बोला वो सही बोला, जो मैंने कहानी सुनाई अच्छी थी और कुछ हद तक सही भी थी, लेकिन पर जब हम बोलना शुरू करते हैं तो थोड़ा बहुत तो बोल पाते हैं, फिर लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं बोल पाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, देयर आर द 2 टाइप ऑफ द पीपल, जो बोल सकते हैं हु कैन स्पीक इंग्लिश, और जो नहीं बोल सकते हु कांट स्पीक इंग्लिश। तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, चाहे बात करें मेल या फीमेल, किसी की भी बात करूँ मैं, जो इंग्लिश ना बोल पाए। बस प्रॉब्लम क्या है, उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता। जो इंग्लिश बोल पाते हैं वो इंग्लिश, जो कम बोल पाते हैं उनको कम पसंद करते हैं। और हमेशा अगर उन्होंने कुछ गलत वर्ड बोल दिया या गलत सेंटेंस बोल दिया तो वो बोलते हैं अरे तुमने यहाँ पर मिस्टेक की, तुमने ये वर्ड गलत बोला, तुमने यहाँ पर सेंटेंस में ये यूज़ नहीं किया। तो देखिए उनको आता है तो वो आपको करेक्ट करते हैं, और आप क्या करते हैं, आप वहीं पर रुक जाते हैं। आप मतलब सोचते हैं कि नहीं हम तो बोल ही नहीं पाएंगे। चलिए एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहती हूँ आपको इस पर। तो जब आप छोटे थे तो आप गेम्स खेलते होंगे, ज़रूर खेलते होंगे, मैं भी खेलती थी। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो जब आप क्रिकेट खेलते होगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपसे कोई बॉल मिस नहीं हुई होगी, ज़रूर मिस हुई होगी, आप आउट भी हुए होगे, और कभी कभी आप 0 पर भी आउट हो गए होगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आउट होने के बाद या तो किसी ने बोल दिया कि अरे ये वाली बॉल पे ऐसा करना चाहिए था, तो आउट नहीं होते, किसी ने करेक्ट किया आपको या सिखाया। तो ऐसा तो नहीं कि आपने बस वहीं पर स्टॉप कर दिया कि नहीं आज से तो मैं क्रिकेट खेलूँगा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं है, मैं खेल ही नहीं पाऊँगा। आपने क्या सोचा कि अगली बार मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा या दूंगी, यही सोचा होगा ना, पक्का यही सोचा होगा, और आपने अगली बार अपना बेस्ट दिया होगा। तो जब इंग्लिश की बात आती है तो फिर आप क्यों रुक जाते हो? आपको किसी ने बोल दिया कि ये गलत वो गलत, तो बस आप रुक गए। आप ये सोचो कि अगर आप गलत या सही बोलोगे नहीं, सीखोगे ही नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो फिर आप सीख ही नहीं पाओगे। सबसे पहले बस आपको एक काम करना है, सबसे पहले आपको सिर्फ बोलना है, सही गलत डजंट मैटर। आपको सही मैं सिखाऊंगी, बट आपको उससे पहले बोलना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल होना होगा। तो चलिए इसी पर एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ये सेंटेंस आपको दिख रहा होगा हिंदी में, वो जा रिया है, वो जा रिया है। आपको समझ में आया? आपको कोई मिस्टेक भी नहीं लग रही होगी? कोई मिस्टेक लग रही है? नहीं लग रही। पर इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो है वह जा रहा है, वह जा रहा है।
लेकिन वो जा रिया है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। पर जब इंग्लिश की बात आती है तो उसमें क्यों प्रॉब्लम है कि अरे इसने इज़ नहीं लगाया, इसने डू का यूज़ नहीं किया, इसने यहाँ पर नॉट नहीं लगाया, इसने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, इसने यहाँ पर डिड नहीं लगाया, ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया। आपकी बात सामने वाला इंसान समझ जाए, बस आपका इतना ही काम है कि आपको बस लोगों को समझाना है और वो आपको समझ जाएगा। अभी आपको इस पे इज़, एम, आर, इस पे अभी कम फोकस करना है। बस सबसे पहले आपको इस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल होना है और आज आपको ये ठानना है कि चाहे हम गलत बोलें या सही बोलें, पर हमको सिर्फ इंग्लिश बोलनी है, हमको सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है।